Beta, yesterday I have discussed this question, but I have complement was of 82 was 18, but I wrote 16 instead of 18. So today I will discuss again this question because this is a very important question. So let us discuss one more time this question number 20. In this, divisor 82, base 100 and complement is 18. It means, first I will write it here, 82 and this is 166, and here we write the complement 18. Again base is 100, there are 2 0, तो यहाँ हम डायगोनल लाइन 2 0 आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से 166, तो डायगोनल लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया. अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि आप ये कॉपी कर लेंगे, इस 1 को यहाँ पे ये कॉपी आपने कर लिया, फिर आप डायगोनल ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे 18 से 1 का. तो 18 से 1 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 बन जा 18 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये 18 आ गया. फिर इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो जब मैं ऐड करूँगा तो 8 और 6 14 हो गए, 6 एक कैरी आ जाएगा, 6 और 1 7 और एक कैरी ऐड होने के बाद ये 84 हो जाएगा. अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो ये आपका रिमाइंडर आ रहा है 84, ये आपका डिवीजर से बड़ा आ गया है, जबकि रिमाइंडर होना क्या चाहिए था, मैंने बताया था डिवीजर से हमेशा छोटा होना चाहिए था. तो अब यहाँ पे जब ऐसा केस हो जाता है कि रिमाइंडर डिवीजर के बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए, तब हम करेंगे क्या. यहाँ पे रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा आया तो पहले तो हम कोशेंट में एक ऐड कर देते हैं. कोशेंट जो निकलेगा ये वाला कोशेंट 1 है, इसमें आप एक ऐड कर दीजिए. ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कोशेंट. और रिमाइंडर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, किसका, जो ये वाला रिमाइंडर है और ये डिवीज़र है, इसका डिफरेंस ले लीजिए. तो रिमाइंडर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 84 - 82, डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, तो जो यहाँ पे आएगी वैल्यू आप 2 के बराबर. तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, जो रिमाइंडर जब भी ऐसा केस आए कि रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा हो गया आपका, तो आपको उस केस में एक यहाँ पे ऐड करना है कोशेंट में. तो और फिर रिमाइंडर निकालने के लिए डिवीजर और जो ये नया ये रिमाइंडर है इसका दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. तो वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि अब नया कोशेंट ये बनेगा और नया नया रिमाइंडर ये बन जाएगा. आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा. कल मैंने यहाँ 16 लिख दिया था. ठीक, तो आप ये सारी चीज़ें आप सही हो गई हैं. ठीक है, चलिए मैंने करेक्शन कर दिया इसको. अब हम लोग आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, डिजिटल रूट. पहले तो हम कुछ क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 10 है. बाकी देखिए मैंने एक्सरसाइज हो सकता है बुक में बेटा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक्सरसाइज का नंबरिंग गलत हो गया, लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चन फिर से लिख दिए हैं, उसके आंसर भी आपको लिख के भेज दिए हैं. तो आप मिला लीजिएगा एक्सरसाइज अपने आप कि मैंने कौन सा एक्सरसाइज लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हालांकि मैंने अब सही कर दिया है, आज से सारे एक्सरसाइज के नंबर जो हैं वो सही हैं और हर एक्सरसाइज का मैंने आंसर भी दे रखा है आपको. तो ये एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है. ये एक्सरसाइज मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं. मुझे लगता है कि ये वाला करना चाहिए हम लोगों को. एक तो आपका ये 115 को 58 से करना चाहिए, एक ये करूँगा मैं, बाकी सब बहुत सिंपल है. आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा. और दूसरा मुझे ये करना चाहिए, यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ 258 को या 439 को 89 से हम लोग करेंगे. मैं बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, इसको आप प्रैक्टिस की तरह करिए. तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 115/58, ये क्वेश्चन मेरा है. अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पहले बात तो इसका क्या लिखना है, आपका डिवीज़र है 58,
divisor is equals to 58. What is the base? Base will be equals to 100. What is the complement? Complement will be equals to beta 4 for 9 minus 5 become 4 and 10 minus 8 become 2, 42. So you just write down everything like previously you have done. You write down here 58 and here you have to just write down the complement of 58 42. This is 1 1 5. रिमाइंडर के लिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप. पहला वाला डिजिट एज इट इज कॉपी कर दीजिए आप. नेक्स्ट प्रोसेस आप जानते हैं कि अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा यहाँ पे. तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे 42 का 1 से तो ये 4 आ जाएगा. फिर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. यहाँ पे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. 5 2 7 4 1 5. ये आ गया आपका. तो आप यहाँ से बड़े आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो क्वोशंट आया है वो 1 आ गया और जो रिमाइंडर आया है वो कितना आ गया 57 आ गया. ठीक है. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 57. फाइन. ये हो गया यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर. नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे ये देखिए रिमाइंडर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं. जब ज़्यादा हो जाए तब ये प्रॉब्लम होती है. यहाँ डिवीजर 58 है, रिमाइंडर 57 है. इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे. अब मैं 20th वाला करता हूँ इसी तरीके से. 20th में आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 20 बेटा 439 upon 89. What is the divisor here? Here is divisor is equals to 89 and again base is 100 and the complement is 9 minus 8 become 1 and 10 minus 9 become 1. 11 is the complement. So just you write down other things. It is 4 3 9. यहाँ से डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्योंकि बेस में 2 0 हैं. और यहाँ पे आप 89 लिखेंगे. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट. फिर आप पहला वाला डिजिट कॉपी कर दीजिए आप. ये 4 हो गया. और नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट का 11 से 4 का कितना आ जाएगा 44. जब 11 का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44. ठीक है. अब इन चीज़ों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग जब डिफरेंस एडिशन करेंगे इन दोनों का एडिशन जब करेंगे यहाँ पे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7. 9 and 4 13 4 and 3 7 7 and 1 8 83 हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि ये 83 89 से कम आ रहा है. तो सिंपली यहाँ से आपका जो क्वोशंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा. तो दिस ऑल अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस. आई होप कि एवरीवन नाउ कैन डू इट. और बेटा आप इसको करिए. अगर नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी. फिर आपका कोई हेल्प नहीं होगा. इसलिए आपको इसको करना पड़ेगा और आप लोग इसे करिए तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे बेटा. ठीक है. ओके. चलिए अब आगे का हम लोग करते हैं. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें बेस देखिए कोई डिफरेंट बेस थोड़े बड़े बड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि सारे नंबर चेंज हो रहे हैं. इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको. पहले 3 क्वेश्चन तो आपको आसान है. 4 क्वेश्चन तक तो आप करिएगा इसका. 1 2 3 4 5 6 तक आप करिए. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7th onwards. In 7 onwards, 7th question is 1 4 times 1 is written in denominator and 7 7 9. Now here beta first is divisor. What is divisor? It is 7 7 9. अब आपको बेस क्या लेना पड़ेगा. मैंने बेस का सबसे अच्छा तरीका बनाया. 1 लिखिए और फिर देखिए इसके लिए बेस निकालना पड़ेगा. 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे 3 0 आप लगा दीजिए. 1 2 3 और इस तरीके से इसका बेस पता चल गया आराम से. अब आपको बेस पे एक बार पता अगर चल जाता है उसके बाद आपको
केवल ये देखना रहता है कि क्योंकि बेस में जीरोज आपके लिए हेल्प करते हैं डायगोनल लाइन ड्रॉ करने में, इसलिए बेस का पता करना ज़रूरी होता है। और फिर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए यहाँ से। कॉम्प्लीमेंट यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 9 पहला डिजिट 7 है, 9 माइनस 7 2, सेकेंड डिजिट 7 है, 9 माइनस 7 2, थर्ड डिजिट 9 है, इसको लास्ट डिजिट कह सकते हैं, 10 माइनस 9 बिकम 1। तो बेस इज 1000, कॉम्प्लीमेंट इज 221। अब आपको सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप जान चुकी हैं। हियर 7 7 9, हियर 1 टाइम्स आई विल राइट 4 टाइम्स। नेक्स्ट इज यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट 2 2 1 आया है, तो यहाँ से पीछे से आपको कितनी डिजिट, देयर आर 3 0, तो आप पीछे से 3 डिजिट छोड़िए 1 2 3 और फिर डायगोनल ड्रॉ करिए। यही चीज़ है आपको समझिए, जितने जीरो आएंगे पीछे से उतनी डिजिट छोड़ के हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ये वाला पहला वाला 1 कॉपी कर लेंगे आप, फिर आप डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट अब आपको करना है कि कॉम्प्लीमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस क्वोशंट में आई हुई वैल्यू के साथ। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 1 को 1 से, तो ये आ जाएगा 2 2 1। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 और 1 का एडिशन 2 हो जाएगा, 2 और 1 का एडिशन 3 हो जाएगा, 2 और 1 का एडिशन 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये रिमाइंडर आ रहा है वो डिवीजर से कम है, तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ क्वोशंट हो जाएगा 1 के बराबर और रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 3 2। ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 7th हो गया। 7th के बाद हम लोग करते हैं यहाँ से 8 आप करिएगा SW, दिस इज SW। 9th में करता हूँ, तो 9th जब मैं 9th है क्या, 9th को यहाँ कॉपी करते हैं एक बार, 1 2 0 3 4 अपॉन 8 8 7। तो पहले तो आप यहाँ पे डिवीज़र लिखिए। व्हाट इज डिवीज़र? डिवीज़र इज 8 8 7 7। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द बेस। व्हाट इज बेस? तो आप 1 लिखिए। कितने डिजिट हैं डिवीज़र में? 4 डिजिट हैं, तो 4 0 आप यहाँ लगा दिए, 1 2 3 4, 4 0 लगा दिए, ये आपका बेस बन गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिवीज़र। तो कॉम्प्लीमेंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 9 minus 8 1, सेकेंड दिस 9 minus 8 बिकम 1, 9 minus 7 बिकम 2, एंड लास्ट वाला 7 जब आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 minus 7 गिव्स यू 3। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट एवरीथिंग 1 2 0 3 4। अब आपको यहाँ समझना है कि कितने जीरो आ रहे हैं? 4 जीरो आ रहे हैं, देयर आर 4 0। तो 4 0 है, तो लास्ट से आप 4 डिजिट छोड़ के फिर डिवीजन करिए, 1 2 3 4, यानी डायगोनल लाइन जो ड्रा होगी बेटा वो यहाँ पे ड्रा होगी। ठीक है, अब आप सारे 8 8 7 7 और इसका कॉम्प्लीमेंट डिवीजर, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 2 3 ये लिख दिया। पहला वाला 1 आप कॉपी कर दीजिए डायरेक्टली, 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर आप ये डायगोनल वाला साइन लगाइए। नेक्स्ट आपको जानते हैं आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 1 1 2 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ वही वैल्यू आ जाएगी। अब आप 4 3 7 3 2 5 1 0 1 2 and 1 3, ये आपका रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर आपका डिवीजर से कम है, तो ये हमारा सही है। तो क्वोशंट जो हो गया वो हो गया आपका बेटा 1 के बराबर, और जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया आपका 3 1 5 7 के बराबर। तो ये प्रोसेस था पूरा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको जो समझना है वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, और इसमें सिंपल सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार मेथड जान गए हैं तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। अब ये वाला 10th वाला भी आप इसी तरह कर लेंगे। अब मुझे 11th का एक क्वेश्चन और करना चाहिए, मैं 11th आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 11th में भी 1 2 1 3 1, तो ये आपका 11th वाला पार्ट है। वो 11th पार्ट है आपका 1 2 1 3 1, 1 2 1 3 1 डिवाइडेड बाई 7 3 टाइम्स 9 है। आप देख सकते हैं फिर से 3 टाइम्स 9 है यहाँ पे। चलिए
पहले डिवीज़र लिखते हैं। व्हाट इज़ द डिवीज़र? व्हाट इज़ द डिवीज़र हियर? 7 3 times 9। व्हाट इज़ द बेस? वेरी सिंपल, राइट डाउन 1। और कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं डिवीज़र में, तो 4 0 आप लगा दीजिए। ये आराम से बेस पता चल गया। इस बेस के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालना और भी आप बिल्कुल आसान है। कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा 9 - 7 गिव्स यू 2 बेटा। ये सेकंड वाला 9 - 9 0, थर्ड वाला 9 - 9 0, लास्ट डिजिट भी 9 है, लेकिन इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 9 गिव्स यू 1। ओके, ये आ गया। और अब बाकी प्रोसेस 1 2 1 3 1, 1 2 3 4, 4 डिजिट हमने छोड़ा है क्योंकि 4 0 हैं, और फिर डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये डायगोनल आपका ड्रॉ हो गया। 7 3 times 9, और फिर इसका 2 0 0 1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। पहला वाला आप जानते हैं एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, फिर आप डायगोनल लगाएंगे। नेक्स्ट आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, यहाँ पे। तो जब कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ, तो 2001 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 1 2, ये 3, फिर 1 और 0 1 ही हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप बेटा, फिर से ये जो रिमाइंडर आया वो डिवीजर से कम है, तो दिस इज द आंसर। तो क्वोशंट आपका जो आ गया वो 1 के बराबर, और रिमाइंडर जो आ गया बेटा वो आपका आ गया 4 1 3 2 इज द रिमाइंडर। तो ये 11th क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से सिंपल है सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ पे थोड़ा और करते हैं। 11th कर लेंगे, कर दिया मैंने। 12th अब आप करेंगे SW, ये भी सिंपल है। 13th भी आप करिए, 14th भी आप करिए, क्योंकि ये सारी सिंपल है, प्रैक्टिस आपको करना है इसलिए आप करिए। मैं 15th भी आप करिए, मैं आपके लिए 16th कर रहा हूँ। लेट अस डू 16th। लेट अस डू 16th। व्हाट इज द 16th क्वेश्चन? 13 अपॉन 867। 13 अपॉन 867, ये क्वेश्चन है। तो डिवीज़र इज 867 बेटा। बेस आप 1 लिखिए, और इसमें कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 0 आप लगा दीजिए। 1000 आ गया बेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए। कॉम्प्लीमेंट 9 - 8 गिव्स यू 1, 9 - 6 गिव यू 3, 10 - 7 गिव यू 3, तो कॉम्प्लीमेंट इज 133। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब आपको केवल बस प्रोसेस करना है। तो 1 3 1 3, 3 0 है, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल आपने ड्रॉ कर दिया। 8 6 7 1 3 3, पहला वाला आप ऐसे कॉपी कर दीजिए। डायगोनल आपने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट आपका जो होगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करिए आप इसको। 133 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 ही आएगा। इन सबको ऐड करिए, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, अगेन 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 4 6। आप देखिए ये डिवीज़र है और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर डिवीज़र से कम है, तो सब कुछ सही है। तो क्वोशंट जो आ गया वो आ गया आपका 1 के बराबर, और रिमाइंडर जो आ गया वो आपका आ गया 4 4 6 के बराबर। और यहाँ से ये सारी कहानी अब आप खुद कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए 16th कर दिया है। 17th इजी है, इसको आप करिएगा। मैं 18th भी आपके लिए कर ही दे रहा हूँ। चलिए 18th भी कर लेते हैं एक बार, लास्ट वाला क्वेश्चन वाला है। तो 18th है क्या? 18th है बेटा आपका 1248 डिवाइडेड बाई 987। 1248 डिवाइडेड बाई 987। तो यहाँ आप डिवीज़र लिखिए। व्हाट इज़ द डिवीज़र? डिवीज़र इज़ बेटा 987। बेस इज़ 1 लिखिए, और यहाँ 3 डिजिट हैं डिवीज़र में, 3 0 आप लगाइए, बेस हो गया। एंड द कॉम्प्लीमेंट ये भी सिंपल है। 9 - 9, पहला डिजिट 9 है, 9 से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। दूसरे में 9
से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 आ जाएगा। तीसरे में आप 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 आएगा। जो कॉम्प्लीमेंट आया बेटा वो 13 आया है। ठीक है, अब आप प्रोसेस 1 2 4 8 3 जीरो हैं आपके पास बेस में, तो यहाँ 3 डिजिट आप पीछे से छोड़िए और डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। 9 8 7 एंड 13 इज द कॉम्प्लीमेंट। पहला वाला 1 एज इट इज़ आप कॉपी करिए, डायगोनल यहाँ लगाइए। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, कॉम्प्लीमेंट का, और ये क्वेश्चन में जो 1 आ गया है उसको। 13 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, यानी 248 में 13 को ऐड करना है। तो इस तरीके से लिखते हैं एडिशन करने के लिए, यहाँ 0 लगा देते हैं। अब एडिशन करते हैं, 8 और 3 मिलके हो गए 11 आपके। 4 और 1 कितना होता है 5 और ये कैरी यहाँ पे 8 3 11 आया था ना, तो एक कैरी ऐड करेंगे 4 1 5 5 1 6 एंड 2। तो यहाँ से अगेन बहुत सिंपल था, क्वोशंट जो आ गया 261 एंड रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया आपका, नहीं क्वोशंट 1 आ गया बेटा, और रिमाइंडर जो आ गया वो आपका यहाँ पे आ गया 261 इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, ये पार्ट रिमाइंडर, ये पार्ट क्वोशंट। तो ये एक्सरसाइज आपके प्रैक्टिस के लिए थी बेटा। इसमें हमने बेसिस जब बड़े हो जाएं तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मेथड पूरा वही है। बेस पता करने के लिए 1 लिखिए और डिवीजर में जितनी डिजिट हैं वहाँ पे उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, बेस पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल रूट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल रूट। चलिए पहले डिजिटल रूट, इसका आप जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ना, इसका एप्लीकेशन किया था। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर डिजिटल रूट का क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम लोग निकाल रहे हैं। तो जिस तरह कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया था मैंने अभी डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, आगे और भी जगह कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे हम। उसी तरीके से हम लोग डिजिटल रूट का भी एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले सीखते हैं डिजिटल रूट है क्या। लेट अस लर्न द व्हाट इज द डिजिटल रूट। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन व्हाट इज द एक्सरसाइज नंबर। दिस इज एक्सरसाइज 10 एंड दिस इज एक्सरसाइज 11। फाइन, तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको मैं यहाँ एक्सरसाइज 12 डाल देता हूँ, तो ये एक्सरसाइज 12 हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 12 हो गया। ठीक है, अब पहले मैं आपको डिजिटल रूट समझाता हूँ। डिजिटल रूट बहुत सिंपल होता है। ये डिजिट जो भी लिखी हुई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी डिजिट आपके सामने लिखी हुई हैं इसको आप ये समझो कि जस्ट अ मिनट, ये डिजिटल रूट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, डिजिटल रूट में बेटा क्या होता है कि आपके सामने ये मान लीजिए नंबर कोई लिखा गया 3 4, तो इन दोनों नंबर का आप सम जो निकल के आएगा वही डिजिटल रूट हो जाएगा। तो इसका डिजिटल रूट जो निकलेगा इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना हो रहा है, और डिजिटल रूट हमेशा सिंगल डिजिट का होता है। तो ये 7 आ गया। तो यहाँ पे आप समझिए डिजिटल रूट इज ऑफ एनी नंबर इज summation of its digit, summation of its digit. डिजिटल रूट ऑफ एनी नंबर इज समेशन ऑफ इट्स डिजिट। तो और ये तब तक समेशन करते हैं जब तक एक डिजिट ना मिल जाए, सिंगल डिजिट का होता है। डिजिटल जो वैल्यू होती है डिजिटल रूट ऑलवेज, डिजिटल रूट बेटा ऑलवेज ऑफ सिंगल डिजिट। डिजिटल रूट is of single digit या डिजिटल रूट इज अ सिंगल डिजिट। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। डिजिटल रूट का मतलब है कि जितने नंबर में डिजिट हैं उनको आप ऐड कर दो। दूसरा मैंने बोला डिजिटल रूट की जो वैल्यू आएगी वो एक सिंगल डिजिट ही होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए मैं, 23 का डिजिटल रूट लिखना है। तो पहले में पहला जो क्वेश्चन है 23, आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स को ऐड कर देना है। 2 + 3 बराबर आ गया 5।
तो 5 इसका क्या बन गया, डिजिटल रूट, ये इसका डिजिटल रूट बन गया। तो डिजिटल रूट कितना हो जाएगा इसका, डिजिटल रूट ऑफ 23 इज 5। फाइन। नेक्स्ट आप इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, 26। तो 26 में इसके डिजिट को आप ऐड कर दिए, 2 6 8 हो जाएगा। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसको आप ये मत समझिए केवल ये सिंपल चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको आप देखते जाइए। तो इसमें जब आप लिखेंगे इसका डिजिटल रूट ऑफ 26 कितना हो जाएगा, डिजिटल रूट ऑफ 26 इज 8, ठीक है। नेक्स्ट आप इसी तरीके से बाकी सबका भी निकाल लेंगे। जो छोटे वाले हैं उसको मैं थोड़ी यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप ये सारा होमवर्क करिए। 3 4 5 6, ठीक है। चलिए 7 और 8 मैं करता हूँ। तो 7 में आपका देखिए क्या है, 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो 72 में पहले हम लोग लिखते हैं इसको, कौन सा नंबर है ये, 7th नंबर है, ठीक है। तो 7th में 7 + 2 का जो सम आ गया वो 9 आ गया। तो डिजिटल रूट जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए, डिजिटल रूट आपकी जो वैल्यू आएगी वो 9 के बराबर आ जाएगी। ये 7th हो गया। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स का कर सकते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर से निकल के आएगी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं आप लेता हूँ, आप बाकी सारे करिएगा। मैं जो मैं करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे 32 का मैं करता हूँ, 32 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप लोग पूरा प्रोसेस इस तरह लिखिएगा, मैं डायरेक्टली देख के कर दे रहा हूँ। 4 2 3 1 बेटा क्या करना है, 4 + 2 + 3 + 1, इसके डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ये 6 आ गया। 6 + 3 + 1, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 और ये आ गया 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। अगेन आप 1 + 0 करेंगे, जब तक सिंगल डिजिट ना मिले तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है, यही आपको समझना है। तो 1 आ गया। तो यहाँ से जो डिजिटल रूट कितना आया, डिजिटल रूट ऑफ 4 2 3 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अरे ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ से। ओके तो अब मैंने यहाँ पे 10 आया था, 10 के फिर से मैंने ऐड कर दिया 1 + 0 ब्रेक करके, और ये 1 आ गया। तो ये चीज़ें आपको तब तक करनी है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। चलिए मैं 35 वाला करता हूँ। 35 वाला है क्या आपका, 35 है आपका 35210। जो 35 वाला है वो है आपका 35120। तो इसका डिजिट का सम 3 + 5 + 1 + 2 + 0। 3 और 5 कितने हो गए, 6, और 1 और 2 मिलके कितने हो गए, 3। फिर 6 और 3 मिलके कितने हो गए, 9। चलिए यहाँ पे तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिजिटल रूट 9 आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, 37 एक बार करके देख लेते हैं। 216102 37 है, 216 और ये है 102। इसको देखते हैं, करते हैं। तो 2 + 1 + 6 + 1 + 0 + 2। तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2 और 1 मिलके आपके हो जाएंगे बेटा 3 और 6। ये आप इसको लिख दीजिए इस तरीके से, 1 + 2 जो भी 3 और 6 9 में 1 ऐड कर दीजिए, आपका 10 आएगा। 10 में आप फिर से 2 ऐड कर दीजिए बेटा, 12 आ जाएगा।
और अभी भी आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिजिटल रूट होता है उसमें केवल सिंगल डिजिट होता है। तो आप 12 आ गया, इसको आप फिर से क्या लिखेंगे 1 + 2, तो ये 1 + 2 आपको कितना बन जाएगा 3। तो डिजिटल रूट कितना आ जाएगा, डिजिटल रूट जो आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आंसर में लास्ट में 2 डिजिट आ जाता है तो 2, 3 या कितने भी डिजिट आ जाए उसको आपको फिर से ऐड करना है, और जब तक ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है। तो आई होप कि आपको डिजिटल रूट को समझ में आया होगा। समझना तो था ही, केवल डिजिट्स आपको सम करना है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला नाउ अनदर यूज ऑफ डिजिटल रूट बेटा इन टेबल एंड व्हाट वी विल लर्न फ्रॉम इट, जस्ट सी इट। ये 4 का टेबल लिखा है मैंने यहाँ पे आपको, 4 × 1, 4 1 ज़ा 4, और ये 4 2 ज़ा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 2 ज़ा आ जाएगा आपका 8, और 4 3 ज़ा आपका यहाँ से आ जाएगा 12, और ये 4 4 ज़ा कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 16, एंड 4 5 ज़ा आपका 20, 4 × 5 20। ये मैं टेबल क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा इसका यूज़ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 4 × 6 24, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है 4 × 7, ये कितना हो जाएगा आपका 28। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं 4 × 8, ये 4 × 8 कितना हो जाएगा आपका 32, 4 × 8 32 हो जाएगा। ये सब आपको आता होगा 4 का टेबल। 4 × 9, 4 9 36, एंड 4 × 10 40, एंड 4 × 11 आपका 44, एंड 4 × 12 कितना हो जाएगा, 4 × 12 आपका हो जाएगा 48। 4 × 11 के बाद ये आएगा आपका 48। नेक्स्ट कुछ और टेबल हम देखते हैं आगे, फिर बता रहा हूँ इसका यूज़ क्या है। अभी 4 × 13 कितना हो जाएगा आपका, 4 × 13 आपका हो जाएगा 52। 4 × 14 कितना हो जाएगा 56, एंड 4 × 50 कितना हो जाएगा 60। तो मैंने यहाँ तक केवल लिखा है 4 को 15 टाइम्स तक। अब आप देखिए इसमें मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे बेटा, 4 × 1 जो लिखा हुआ है इसमें आपका 4 में केवल एक ही डिजिट आ रहा है, तो व्हाट इज़ द डिजिटल रूट, डिजिटल रूट केवल एक ही डिजिट लिखा है, तो एक ही डिजिट को आप लिख देंगे सिंगल डिजिट, इसका डिजिटल रूट हो जाएगा 4 ही होगा। ये 8 लिखा हुआ है, इसका भी डिजिटल रूट 8 का डिजिटल, जितने सिंगल डिजिट रहते हैं उनका डिजिटल रूट की वैल्यू इतनी ही रहती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐड करने को है ही नहीं, तो ये 8 ही रहेगा। यहाँ पे 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 1 + 2, इसको आप ऐड करेंगे 12 आया है तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ डिजिटल रूट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। 1 + 6, ये कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, तो इसलिए इसके डिजिटल रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। 2 + 0, ये 2 आ जाएगा, इसलिए इसके डिजिटल रूट की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर से ये 2 + 4 आएगा 6 हो जाएगा, इसके डिजिटल रूट की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 + 8, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 10, और फिर से 1 + 0 को आप ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ डिजिटल रूट की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 32, 3 + 2, ये कितना हो जाएगा 5, तो इसके डिजिटल रूट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। फिर है 3 + 6, 9 हो जाएगा, इसके डिजिटल रूट की वैल्यू आ जाएगी 9। 4 + 0, 4 हो जाएगा, इसके डिजिटल रूट की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपको मैं यहाँ से एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से बेटा पहला 4 आया टेबल में, फिर 8 आया, 3 आया, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ समझनी है कि इसके बाद क्या हो रहा है,
ये 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9। कोई भी डिजिट आपस में यहाँ तक सेम नहीं है, सब डिफरेंट आई हैं। लेकिन जैसे ही आप 10 पे पहुँचते हैं 40 आता है और यहाँ से 4, और उसके बाद देखेंगे फिर से यही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 4 के बाद आपका यहाँ से 8 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 4 आ गई है, फिर से स्टार्टिंग हो गई 4 की। अब आप इसको जब ऐड करेंगे 44, 4 + 4 कितना है 8, तो नेक्स्ट डिजिटल रूट कितना आ गया आपका, देखिए 8 आ गया। यहाँ पे भी नेक्स्ट डिजिटल रूट 8 आ गया। फिर से आप 4 × 8 है, ये कितना है 4 × 8 आपका कितना हो जाएगा 12। फिर 1 + 2 को आप ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3, तो डिजिटल रूट की वैल्यू 3 आएगी। देखिए 4, 8, 3। और नेक्स्ट अगर आप 52 आया, 5 + 2 7, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 7, तो ये 7 आ जाएगा। और ये 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इस डिजिटल रूट की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे 6 + 0 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा डिजिटल रूट, और ये 6 हो जाएगा। इसके आगे और करेंगे तो और भी स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि ये वाला जो साइकिल था बेटा, ये फिर से स्टार्ट हो इतने 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9। इसके बाद फिर से यही देखिए 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9। इसके आगे करेंगे तो और आएगा, तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। तो डिजिटल रूट की वैल्यू जो होती है टेबल में, एक कुछ देर के बाद फिर से रिपीट करने लगती है, ठीक है। डिजिटल रूट की वैल्यू टेबल में रिपीट करने लगती है। तो ये मैंने 4 की टेबल का बनाया था। तो यहाँ पे रिपीटेशन जो स्टार्ट हुआ है कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। आफ्टर 9 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन किया था मैंने बेटा, 4 को 1 से, फिर 2 को, फिर 3 से, फिर 4 को 5 से, 6 से। तो 9 तक जब तक मल्टीप्लाई करते हैं, 9 के बाद जैसे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से शुरुआत जहाँ से हुई थी, डिजिटल रूट 4 से स्टार्ट हुआ था, फिर से वैल्यू 4, 8 वही वैल्यू आना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि टेबल में डिजिटल रूट का रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें क्या पैटर्न मिलेगा 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं 9 कर लिया, आपको टेबल बना रहा हूँ पैटर्न। ये टेबल आपके लिए होमवर्क है, दिस इज फॉर यू होमवर्क। आप इसको करके जरूर देखिएगा होमवर्क, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या होगा। चलिए मैं पहले आपको यहाँ पे 2 के लिए दिखा देता हूँ कि 2 में क्या होता है। 2 × 1 करेंगे आप, पहला नंबर कितना मिलेगा आपको 2। फिर 2 × आप 2 करेंगे, ये क्या मिलेगा 4। फिर 2 × आप 3 करेंगे, ये क्या मिलेगा आपको 6। फिर 2 × 4 करेंगे, ये आपको मिलेगा 8। और फिर से मैं आगे अगर बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो 2 × 5 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10। 2 × 6 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12। 2 × 7 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 14। 2 × 8 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 16। फिर 2 × 9 करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 18। फिर 2 × आप 10 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20। अब आप देखिए यहाँ से इसका जो डिजिटल रूट आएगा वो बेटा आएगा 2 केवल। इसका डिजिटल रूट केवल कितना आएगा 4। सिंगल डिजिट का डिजिटल रूट वही होता है 2, 4, 6, 8। 1 + 0 कितना दे देगा आपको, ये आपका आएगा 1 + 0, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका डिजिटल रूट 1 हो जाएगा यहाँ से। फिर इसी तरह 1 + 2, इसका वैल्यू 3 आएगा, तो 3 इसका डिजिटल रूट हो जाएगा। 1 + 4 आएगा, ये इसका डिजिटल रूट 5 हो जाएगा। 1 + 6 आएगा, ये 7 हो जाएगा डिजिटल रूट। 1 + 8 आएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7। अब जैसे ही आप 20 पे पहुँचते हैं 2 + 0, ये कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया, यहाँ तक तो आया ये 2, 4, 6, 8। फिर से अगर आप आगे जाएंगे 2 × 11, तो बेटा ये हो जाएगा 22, और 22 में 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 के बाद 4 आया था ना,
तो फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया। तो इसी तरह आपको एक पैटर्न बना के देखना है। 3 का टेबल आप बनाइए, 5 का टेबल बनाइए, 6 का टेबल बनाइए, फिर जो वैल्यूज हैं उनको डिजिटल रूट निकालिए और देखिए रिपीटेशन कब स्टार्ट हो रहा है, फिर से रिपीटेशन कब स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोग होमवर्क करिएगा। मैंने 2 का बना दिया है, यहाँ मैंने 4 का बना के आपको दिखा दिया है ठीक से। अब आप इसी तरह बाकी टेबल का बनाइए कि रिपीटेशन कब होता है, डिजिटल रूट रिपीट कब करने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाउ बेटा कास्टिंग ऑफ आउट नाइन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिजिटल रूट जल्दी से हम लोग किस तरह पता लगा सकते हैं, उसका एक मेथड है। ये हाउ वी फाइंड डिजिटल रूट वेरी फास्ट। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ 91 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इन दोनों का मैं सम करूँगा तो 9 और 1 का सम आएगा 10, और फिर से मैं इसका सम करूँगा 1 + 0 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो डिजिटल रूट 1 आया। तो कास्टिंग ऑफ आउट नाइन्स ये कहता है, दिस रूल सेज कि अगर 9 आ रहा है नंबर में तो 9 को आप पहले कट कर दीजिए इस तरीके से। तो जो बाकी डिजिट बचेगा वही उसका सम कर दीजिए, वही डिजिटल रूट हो जाएगा। तो 9 आप कट करेंगे तो 1 बचेगा और सिंगल डिजिट बचा यहाँ पे है ना बेटा, तो इसका जो डिजिटल रूट आएगा वो 1 हो जाएगा। इस ओके। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखिए 6 3 2, अगर मैं इसको करता हूँ डिजिटल रूट निकालने के लिए तो मैं लिखूँगा 6 + 3 + 2, 6 और 3 9 हो जाएंगे। फिर 9 और 2 का सम मैं करूँगा बेटा 11 हो जाएगा। फिर 11 में 1 और 1 में ऐड करूँगा, ये 2 आएगा। इतना लंबा हमको प्रोसेस करना पड़ा। कास्टिंग आउट नाइन्स फिर से ये कहता है कि जिन 2 डिजिट का सम 9 आ रहा है उसको आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए। तो 6 और 3 का सम देखिए 9 आ रहा है तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अलग लाइन में लिख के करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा 6 और 3 और 2, तो 6 और 3 का सम जब 9 आ रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, केवल क्या बचेगा 2। तो और सिंगल डिजिट बचा यहाँ पे तो इसका डिजिटल रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बड़े आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी डिजिटल रूट की 2, जो कि इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद भी हमको मिल रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि कोई डिजिट 9 है उसको आप हटा दीजिए, या किन्हीं 2 डिजिट का सम 9 आ रहा है आप उसको हटा दीजिए, फिर बाकी डिजिट का आप सम करिए तो डिजिटल रूट जल्दी से पता हो जाएगा और उसकी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स में हम लोग करते हैं 1 बाय 1, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला एग्जांपल है 813। पहला एग्जांपल 813, इसमें से देखिए 8 और 1 का सम 9 आ रहा है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, केवल 3 बचा। तो यहाँ से डिजिटल रूट की वैल्यू कितनी आ गई? आपका डिजिटल रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के बराबर केवल, है ना। पहला हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा करते हैं। ये डिजिटल रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी इसका एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, आज अगर नहीं एप्लीकेशन हो पाएगा तो कल या परसों वाले लेक्चर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा इसका, जिस तरह कॉम्प्लीमेंट का एप्लीकेशन आपने किया है। नेक्स्ट है 3 6 6। अब आप बेटा यहाँ देखिए कि 3 और 6 का सम 9 हो रहा है। 3 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूँ, केवल क्या बचा 6। तो डिजिटल रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 के बराबर। ओके, नेक्स्ट है आपका 3। थर्ड देखिए, थर्ड कितना है? 5 7 4। तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 7 4। अब आप इसमें देखिए कि इसमें डिजिटल रूट निकालने के लिए कौन कौन सा डिजिट का सम 9 आ रहा है? 5 और 4 का सम बेटा। 5 और 4 का सम आप देखेंगे तो 9 आ रहा है, तो डायरेक्टली 5 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वही उसका सम कर दीजिए। तो केवल एक ही डिजिट बची 7, तो उसका सम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए डिजिटल रूट विल बी 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा डिजिटल रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। अब नेक्स्ट है 2 तक तो हो चुका, यहाँ चौथा आप करिएगा होमवर्क, 5वां भी आपके लिए होमवर्क। मैं छठा करता हूँ आपके लिए। छठा कितना है? 3 4 6 2 5। 3 4 6 2 5, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि किन 2 डिजिट का सम
9 आ रहा है उसको कट कर देते हैं। देखिए 3 और 6 का सम 9 आ रहा है, तो 3 कट कर दीजिए और 6 कट कर दीजिए। 3 समझ में आया? 3 और 6 का सम 9 आ रहा है, इसलिए मैंने 3 और 6 को कट कर दिया। इसी तरह 4 और 5 का सम भी बेटा 9 आ रहा है, तो 4 और 5 को भी कट कर दीजिए, केवल क्या बचा 2। तो डिजिटल रूट आपका कितना हो जाएगा? आपका डिजिटल रूट केवल एक ही डिजिट बची है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये है ना इजी, नहीं तो हमको पूरा ऐड करना पड़ता था, फिर हम डिजिटल रूट निकालते थे। यहाँ बिना एडिशन के आराम से, या कम एडिशन करना पड़ेगा इस तरीके से, और डिजिटल रूट आपका इतना ही आ जाएगा। फिर आपको मैं 7 आप करिएगा खुद, ठीक है? ये मैंने कर दिया था यहाँ पे, ये सारे मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। 7 को आप होमवर्क करिए, इसको तो मैंने कर दिया यहाँ पे 6 वाले को। और अब मैं आपको कौन सा करके दिखाऊं? हाँ चलिए 8 करते हैं। 8 भी आप करिएगा, 9 करिएगा, 10 करिएगा, 11 मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? 11 कितना है? 11 6 4 7 3 2 2 6 4 7 3 2 2 6 4 7 3 2 2 ये 11th क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या। देखिए बेटा 6 और 3 इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए 6 और 3। इसी तरह 7 और 2 का सम कितना आ रहा है? ये भी 7 और 2 मिलके भी 9 हो जाएंगे, इनको भी आप कैंसिल कर दीजिए। केवल डिजिटल रूट में अब आपको यहाँ पे कौन कौन बचा? 4 और 2 बचे, तो डिजिटल रूट जो हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, जो कि 4 + 2 दिस बिकम इक्वल्स टू 6। सिंपल, ठीक है? तो ये 11th क्वेश्चन भी हो गया आपका। 11th के बाद आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 12th आप SW करिए, 13 भी आप SW करिए, 14th मैं 15th कर रहा हूँ। 1 2 3 7 8 9 15th है 1 2 3 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 8 और 1 का सम कितना हो रहा है बेटा? 9 हो रहा है, तो 8 और 1 को कैंसिल कर दीजिए आप। 2 और 7 का सम भी कितना हो रहा है बेटा? 9 हो रहा है, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। ये 9 भी आया है, 9 को भी आप कैंसिल कर दीजिए। केवल क्या बचा आपका? 3 बचा। तो डिजिटल रूट जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ और करते हैं प्रैक्टिस अभी 15 तक। 15 के बाद 16 भी आप करिए, 17 भी आप करिए। मैं 18th का बताता हूँ आपको, तो 18th मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करा जाएगा। देखिए 18th है 9 7 9 8। 18th क्वेश्चन आपका जो है ये 15th वाला था, ये 11th क्वेश्चन था। 18th है 9 7 9 8, तो 9 7 9 8। अब आप देखिए दोनों 9 भैया कैंसिल कर देंगे यहाँ से, है ना बॉस? और फिर आपको केवल क्या बचेगा? 7 और 8। तो डिजिटल रूट निकालने के लिए यहाँ पे आप 7 + 8 कर दीजिए, और बड़े आराम से ये 15 बन जाएगा। 7 और 8 फिर से आप इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 5 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है? नेक्स्ट और देखते हैं। 18th के बाद आपका है 19th आप करिएगा बेटा, ठीक, एज अ होमवर्क। इसमें डू 19th एज होमवर्क, 20 एज अ होमवर्क। आई विल डू 21 फॉर यू। 8 9 7 3 6 4 8 9 7 3 6 4 इसका डिजिटल रूट निकालना है इस नंबर का। तो पहले तो 9 तो कैंसिल आउट करिए, 9 पूरा कंप्लीट 9 है। इसके बाद देखिए क्या 9 कहीं और से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप 3 और 6 का सम देखिए, ये भी 9 आ रहा है ना बेटा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और कहीं से 9 अब नहीं बन रहा है, तो बाकी सबको हमको सम करना पड़ेगा। तो इसका जो डिजिटल रूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 + 7 + 4।
तो 8 और 7 मिलके हो जाएंगे 15 बेटा, और 15 में आप 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, फिर 19 में आप फिर से 9 कैंसिल कर दीजिए, केवल क्या बचेगा 1, तो 1 इसका डिजिटल रूट आ जाएगा। ठीक है, 1 इज डिजिटल रूट। ये हो गया 21 आपका। ठीक है, चलिए और भी करते हैं फिर हम लोग। 21 के बाद कौन सा करने लायक है आपको, ये आप कर लीजिएगा, बाकी 22 आप करिएगा। 20 SW मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी SW मैं लिख दे रहा हूँ। 24 भी मैं SW लिख दे रहा हूँ। लेट्स डू 25। 25 क्या है, 65743। 65743, ये 25 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप देखिए क्या किसी डिजिट का सम 9 आ रहा है, ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप देखिए 6 और 3 का सम बेटा 9 आ रहा है। 6 और 3 क्या है, 9 दे रहे हैं, और कौन 9 दे रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 6 और 3। इसी तरह 5 और 4 भी मिलके 9 बना देंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका डिजिटल रूट केवल एक डिजिट बचा। डिजिटल रूट इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया यहाँ पे डिजिटल रूट इसका। ठीक है, आगे थोड़ा और हम लोग देखते हैं। 29 तक हो गया, और इसके बाद मैं आपके लिए अब सारे क्वेश्चंस, मैं लास्ट का क्वेश्चन कर रहा हूँ 39 और 42 क्वेश्चन मैं करूँगा, और इसके बाद आप बाकी सारा प्रैक्टिस करिएगा। 39 है ये मैं खुद करूँगा। 39 क्या है, 812763। 812763, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 812763, ये आपका 39 वाला नंबर है। तो इसमें देखते हैं कि 9 कैसे बन रहा है। देखिए 8 और 1 मिलके 9 बन जा रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 2 और 7 मिलके भी क्या बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है, और 6 और 3 मिलके भी क्या बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको ये समझनी है कि जब सभी मिलके 9 हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, जब सब मिलके 9 हो जाए तब हम क्या करेंगे। 6 और 3 भी मिलके 9 हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन आप ये बताइए, जब इसमें ज़ीरो कभी भी डिजिटल रूट नहीं आ सकता। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर जीरो खाली है तब तो जीरो आप लिखेंगे। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो डिजिटल रूट बेटा कभी भी क्या नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है थोड़ा सा। ये जैसा गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, गुड क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब इसमें वो 8 और 1 मिलके भी 9 हो गए, 2 और 7 मिलके भी 9 हो गए, तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सभी मिलके अगर 9 हो जा रहे हैं तो जो डिजिटल रूट आएगा वो 9 आ जाएगा। इसको मैं प्रूफ कैसे करूँगा, देखिए आप कैसे मैं करता हूँ। इसको मैं ऐड करके प्रूफ करता हूँ आपके सामने। 8 + 1 2 + 7, डिजिटल रूट निकालने के लिए सभी को ऐड किया जाता है ना। तो आप, लेकिन ये बात तभी होगा जब सभी मिलके 9 दे दें, तभी 9 डिजिटल रूट होगा। 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 और 7 मिलके भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 + 9 बेटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और एक 9 है। 18 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 2 और 7 का जब आप सम करेंगे तो 2 और 7 मिलके कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इसलिए जब सभी डिजिट का सम 9 आ जाए, मतलब इस तरीके से आप देखिए कि 8 1 9 आप कैंसिल करते जा रहे हैं। क्यों कैंसिल करते जा रहे हैं, क्योंकि 9 आपको मिल रहा है। लेकिन ऐसा करने पे अगर कोई डिजिट नहीं बचती है तब आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आप जीरो नहीं लिख देंगे जल्दी से कि कोई 9 नहीं बचा, जीरो लिख दें, नहीं। उस समय अगर सभी डिजिट मिलके 9 बना दे रहे हैं, 9 ही दे रहे हैं, तो डिजिटल रूट की वैल्यू 9 आएगी। ये आपको याद रखना है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा 40 वाला बेटा। 40 भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। 40 क्या है, 978132। 978 132, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ
9 तो अकेला है, कैंसिल कर दीजिए। 8 और 1 मिलके क्या बना दे रहे हैं, 9 बना रहे हैं, ये भी कैंसिल कर दीजिए। 7 और 2 मिलके भी क्या बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं, इनको कैंसिल कर दीजिए। केवल क्या बचा आपका 3, तो यहाँ से डायरेक्ट ही निकल गया। डिजिटल रूट विल बी इक्वल्स टू 3। ये मतलब सारी चीज़ें आपको डिजिटल रूट इस तरीके से आप निकाल देंगे ना। आपको प्रैक्टिस अब करना है, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें आज बतानी है मुझे, 9 का टेबल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 9 का टेबल भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा। 9 का टेबल इंटरेस्टिंग इस तरीके से होता है कि आप 9 का टेबल अगर आप लिखते हैं तो 9 इंटू 1 आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। फिर अगर मैं 9 इंटू 2 आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2 18 लिखेंगे। फिर से अगर 9 इंटू आपको 3 लिखना है तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 3 कितना लिखेंगे आप, 27 लिखेंगे। ठीक है, ये 27 आप लिख रहे हैं। 9 इंटू 4 कितना आप लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब इसमें आप देखिए इसका डिजिटल रूट कितना आएगा, 9। 8 और 1 मिलके कितने हो गए, 9। तो अब हमने बताया कि 8 और 9 हो गए, तो इसका डिजिटल रूट 9 आएगा। 7 और 2 मिलके कितने हो गए, 9 आएगा। 3 और 6 मिलके कितने हो गए, 9, तो इसका डिजिटल रूट 9 आएगा। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल रूट 9 के टेबल में हमेशा 9 ही आएगा। और इसका सबसे बेस्ट बढ़िया एप्लीकेशन ये है, आप इसमें if digital root of any number is, if digital root of any number is 9, then that number must be divisible by 9। ठीक है, अगर आपको ये पता लग जाए कि किसी नंबर का डिजिटल रूट 9 है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अगर मैं ये नंबर आपके सामने लिखा आता, ये वाला एग्जांपल 39 8122763, आपने इसका डिजिटल रूट 9 निकाला, आप तुरंत कह सकते हैं बिना डिवीजन के कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 101% 9 से ये डिविजिबल है। इसलिए जितने भी नंबर्स का डिजिटल रूट 9 आएगा वो सभी किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 9 से हो जाएंगे। क्योंकि 9 में आप कोई सा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए तो जो भी नंबर बनेगा वो इस तरह बनेगा कि उसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा। किसी भी नंबर से 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उस नंबर का डिजिटल रूट आप निकालिए तो वो 9 ही आएगा। इसलिए 9 जो क्या करेगा, जिस नंबर का डिजिटल रूट 9 आ रहा है, 9 उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा आराम से। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ 9 हियर। नाउ वेट फॉर सम गुड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूट। For today I have just practiced this, and in tomorrow lecture I will tell you कि how to multiply other numbers। जब अभी तक मैंने केवल बेस के पास के नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, अगर कुछ और नंबर दे दिया जाता है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आप कल देखेंगे। कल का वीडियो में आप बहुत कुछ और सीख चुके होंगे। मल्टीप्लिकेशन, हर तरीके के नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप बेटा नेक्स्ट वीडियो में सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आप जस्ट इसको जितने भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ दिए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इन सभी के एक्सरसाइजेस की जो भी मैंने यहाँ पे आपको आज दे रहा हूँ, आज मैंने जितने एक्सरसाइज आपको करवाए हैं इन सब की आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बेटा।